हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खत्री मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम, वेविकर मेथड, मॉडुलस एंड लॉगरिथम के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। सिग्नम फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में आज की क्लास में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिग्नम फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो जो सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन होता है हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इक्वल टू 1 0 एंड -1। 1 होगा जब आपका x पॉजिटिव होगा, जब आपका 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और जब आपका -1 होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आपका सिग्नम फंक्शन का आपका ये डिफिनीशन होता है। सिग्नम फंक्शन को हम शॉर्टकट में SGN लिखते हैं। ठीक है, SGN लिखते हैं। x आपका एक वेरिएबल है, अगर आप वेरिएबल y यूज कीजिएगा तो वेरिएबल y लिखिए, अगर वेरिएबल आप t यूज कीजिएगा तो आप वेरिएबल t यूज कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये जानना है कि सिग्नम का जो शॉर्टकट में SGN लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ x। ठीक है, इसका डिफाइन कैसे किया जाता है, तो डिफाइन किया जाता है जब आपका x पॉजिटिव हो, जब आपका ये वेरिएबल आपका पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन 0 हो, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 1 होगा। जब आपका इसकी वैल्यू 0 हो, x इक्वल टू 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जब आपका x आपका निगेटिव हो तो आपका इसकी वैल्यू क्या होगा, -1। जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन के बारे में अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, वो हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, बट अगर हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो जो फंक्शन होता है वो एक तरह का मशीन होता है जिसमें आप x के रूप में कुछ आउटपुट दीजिए तो x के रूप में अगर आप कुछ इनपुट दीजिए तो आपको y के रूप में आउटपुट देता है। ठीक है ना, जस्ट लाइक एक मशीन होता है फंक्शन जिसमें हम x के रूप में कुछ इनपुट देते हैं तो y के रूप में मुझे कुछ आउटपुट देता है, ये होता है। सिग्नम फंक्शन क्या है, तो सिग्नम फंक्शन एक पार्टिकुलर टाइप का, एक स्पेशल टाइप का मशीन है जिसमें इनपुट के रूप में, ध्यान से समझिएगा, जिसमें इनपुट के रूप में अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, अगर इनपुट के रूप में अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं तो आउटपुट मुझे क्या देता है, 1 देता है। अगर हम इनपुट के रूप में अगर हम 0 देते हैं तो आउटपुट के रूप में क्या देता है, 0 देता है। अगर हम इनपुट के रूप में अगर कोई निगेटिव नंबर देते हैं तो आउटपुट के रूप में क्या देता है, -1 देता है। बस इस सिंपल सा एक डिफिनीशन है, इसी डिफिनीशन को मुझे थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करना है और आपका इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या है कि जब आपका इनपुट मतलब जब आपका x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। जब आपकी x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या देगा, 0। और जब आपकी x की वैल्यू निगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो y की वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। जैसा कि हम लोग मॉडुलस फंक्शन में पढ़े थे कि आपका क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कि आप इनपुट के रूप में कुछ भी दीजिए, आउटपुट हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन था जिसका नाम हम लोगों ने मॉडुलस दिया। उसी तरीके से आपका सिग्नम भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, एक स्पेशल टाइप का मशीन है जिसमें कि आप x के रूप में अगर आप पॉजिटिव नंबर दे रहे हो तो आउटपुट आपको 1 देगा। अगर आप इनपुट के रूप में अगर इनपुट x के रूप में अगर 0 दे रहे हो तो आउटपुट आपका 0 देगा। और अगर आप इनपुट x के रूप में नेगेटिव नंबर दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या देगा, -1 देगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका सिग्नम का डिफिनेशन। बात समझ में आया। अगर हम इसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, अगर हम इसी चीज को देखते हुए अगर हम सिग्नम फंक्शन का सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका एक प्लेन हो गया, ये आपका हो गया x हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका ऑरिजिन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑरिजिन हुआ। आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका x पॉजिटिव हो, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये मान लीजिए आपका 2 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है। ठीक है ना, अब बोला जा रहा है कि अगर आपका x पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू 1 होगा। तो अगर y इक्वल टू 1 का अगर मुझे ग्राफ अगर बनाना है तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस।
ठीक है ना, ये हो गया आपका y इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो कब है आपका, जब आपका x पॉजिटिव हो। तो देखिए ये आपका x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव के लिए आपका y इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अगर आपका x निगेटिव है, मतलब इधर वाला पोर्शन, अगर आपका x निगेटिव है तो y इक्वल टू कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब -1 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो y इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, और ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू -1। बात समझ में आया? और जब आपका x इक्वल टू 0 हो, जब आपका ये x इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि ऑरिजिन होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। अगर आपका x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि ऑरिजिन। चूंकि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 0 है, मतलब कि आपका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पर भी वैल्यू कोई नहीं है, तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया? जब आपका x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव मतलब क्या होता है, उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने 0 नहीं रखा है, मतलब यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो 0 को तो आपको नहीं लेना है। तो अगर आपका x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना दीजिए। बात समझ में आया? अगर आपका x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू निगेटिव है तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ बना दिए। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्यों आपका ओपन होल लिया है, ओपन होल इसलिए लिया हूँ क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन का आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ देखकर आपको ये बोलूं कि इस फंक्शन का आप डोमेन बताइए, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन वो ग्राफ देखकर डोमेन के बारे में मैंने ये बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर जहां तक एक्सपेंशन है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ का जो एक्सपेंशन होता है वो हमें क्या देता है, डोमेन देता है। मतलब कि एक्स की कौन कौन सा वैल्यू वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए आप एक्स इक्वल टू आप इधर चले जाइए, चाहे इधर चले जाइए, चाहे 0 चले जाइए, कहीं ना कहीं आपका y की वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव जा रहे हैं तो y इक्वल टू 1 दे रहा है, अगर x निगेटिव जा रहे हैं तो y इक्वल टू -1 दे रहा है, अगर आप x इक्वल टू 0 जा रहे हैं तो y इक्वल टू 0 जा रहा है। मतलब कि x की कुछ भी वैल्यू लीजिए आप, चाहे पॉजिटिव लीजिए, चाहे निगेटिव लीजिए, चाहे 0 लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्राफ का एक्सपेंशन है एक्स एक्सिस पर वो पूरे -∞ से +∞ तक है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -∞ से लेकर +∞ तक, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है? आप x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, आपका y की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। आप x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1 दे रहा है, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 दे रहा है, और x की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं तो y की वैल्यू -1 दे रहा है, ठीक है। मतलब x -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी लीजिए वो कुछ ना कुछ y की वैल्यू दे रहा है, सो दैट आपका ग्राफ का एक्सपेंशन x एक्सिस पर -∞ से लेकर +∞ तक है। इसलिए इस ग्राफ का जो डोमेन होगा -∞ से +∞ के बीच में होगा। बात समझ में आया? मतलब कि सिग्नम ऑफ x का जो डोमेन होगा, सिग्नम ऑफ x का डोमेन कैसा होगा, तो -∞ से लेकर +∞ तक। अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करें, तो रेंज क्या होता है, जो ग्राफ देखकर अगर आपको रेंज निकालना हो तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि y एक्सिस पर जो ग्राफ का एक्सपेंशन होता है उसी को बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं। तो देखिए y एक्सिस पर कौन कौन सा पॉइंट है, तो y एक्सिस पर एक तो आपका 1 है क्योंकि y इक्वल टू 1 है, ठीक है। y एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन कहाँ है, y इक्वल टू 1 है। बात समझ आ रहा है? एक आपका y इक्वल टू 0 है और एक y इक्वल टू -1 है। वही मात्र y एक्सिस पर मात्र 3 ही ऐसा पॉइंट है, 0, -1 और 1, जहां पर ग्राफ आपका दिख रहा है। अगर हम y इक्वल टू 2 ले जाएं तो कहीं ग्राफ दिख रहा है क्या,
कहीं नहीं दिख रहा है। y इक्वल टू 3 ले जाए तो कहीं ग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि y एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन ओनली 3 पॉइंट पर है, एक पॉइंट 1 पर, क्योंकि देखिए 1 पर y इक्वल टू 1 पर आपका ये ग्राफ दिख रहा है, एक आपका y इक्वल टू -1 पर ये दिख रहा है, और एक y इक्वल टू 0 पर। मात्र 3 पॉइंट पर आपका y एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन दिख रहा है। इसलिए इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज हो जाएगा मात्र 3 पॉइंट होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? चूंकि हम यहाँ पर 3 पॉइंट लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट को हम करली ब्रैकेट में -1, 0 और 1 लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका रेंज, हो गया सिग्नम फंक्शन का रेंज हो गया। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होता है? तो -∞ से +∞ होता है, और रेंज क्या होता है? -1, 0 और 1। मात्र रेंज इसके 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट है, इसलिए हम इसको सेट के रूप में लिख दिए, करली ब्रैकेट है, -1, 0 और 1 हो गया। बात समझ में आ गया? तो आपको यहाँ से बस आपको ये समझना है कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो फिर इस तरह के ग्राफ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको सिग्नम की बेसिक जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, और जो मैंने ग्राफ बताया वो भी आपको समझ में आ गया। हम इसी ग्राफ के बेसिस पर, हम इसी ग्राफ और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं सिग्नम का डिफरेंट टाइप का भी ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने बतलाया क्या है। ठीक है, आपको बस दिमाग में ये रखना है कि हमारा जो ये आपका इनपुट है, इनपुट अगर हमारा इनपुट मतलब x की वैल्यू अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो हमारा सिग्नम फंक्शन हमेशा 1 देगा। अगर हमारा इनपुट निगेटिव हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा इनपुट बोले तो x की वैल्यू, आउटपुट बोले तो y की वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? यही तो होता है फंक्शन में। क्या होता है फंक्शन में? क्या होता है? x की वैल्यू देते हैं, x की वैल्यू इंटर करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यही तो फंक्शन होता है। ठीक है, तो इनपुट अगर हम पॉजिटिव नंबर देंगे तो सिग्नम अगर अप्लाई किए तो वो देगा वैल्यू 1। अगर हम इनपुट निगेटिव नंबर दिए और अगर उसमें सिग्नम फंक्शन लगाएं तो आउटपुट देगा हमारा -1। अब अगर हम इनपुट 0 दिए और उसमें सिग्नम फंक्शन लगाएं तो आउटपुट भी हमारा क्या देगा? 0 देगा। बात समझ में आ गया? ये आपका होता है बेसिक डिफिनेशन। उस बेसिक डिफिनेशन पर ये हो गया आपका ग्राफ, उस ग्राफ के आधार पर आपका ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 हो गया तो फिर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये तो y इक्वल टू कुछ वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए मैंने ओपन होल दिया और यहाँ पर भी ओपन दिया। बात समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी ग्राफ ड्रा करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको वो सारा चीज़ समझ में आए। ठीक है ना? तो इसको मैं हटाता हूँ, ये डिफिनीशन को मैं रहने देता हूँ, इस ग्राफ को हटाता हूँ। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के मैं जितने भी टाइप के ग्राफ बता रहा हूँ, जैसे मैंने मॉडुलस में कुछ ग्राफ बताया, मैंने कुछ लॉगरिदम में ग्राफ बताया, और मैं जो कुछ भी टॉपिक बताऊँगा उसमें कुछ ना कुछ आपको ग्राफ बताऊँगा। तो ये सारे ग्राफ आपके ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उस समय आपको ये ग्राफ बहुत काम के आएंगे। ठीक है, अभी आपको इन सब क्लासों का इंपॉर्टेंस पता नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि अभी आपने फंक्शन पढ़ा नहीं है, डोमेन पढ़ा नहीं है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको अभी इन सारे टॉपिक का भी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है, जिसको लोग पूरे क्लास पूरे सिलेबस एंड होते होते तक जो चीज़ क्लियर नहीं होता है उस चीज़ को हमने शुरू में ही ख़त्म कर लिया है, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसी चीज़ का यूज करके मैं 2-3 डिफरेंट टाइप का सिग्नम का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ और उससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, डोमेन रेंज आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक ग्राफ ड्रा करने को दे रहा हूं, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ, सिग्नम को हमेशा SGN लिखते हैं, सिग्नम ऑफ x² + 1। अब मैं बोल रहा हूं इसका आप ग्राफ ड्रा कीजिए। ठीक है, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² + 1। ठीक है, तो अब अगर मुझे ग्राफ ड्रा करने को दिया गया है तो मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि सिग्नम के अंदर जो वेरिएबल है, सिग्नम का अंदर जो वेरिएबल है वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, बस मुझे इतना पता करना है। अगर मुझे पता चल गया कि कब पॉजिटिव होगा
तो फिर मुझे तुरंत बता दूंगा कि उसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब मुझे पता चल गया कि कब निगेटिव होगा तब मैं तुरंत बता सकता हूँ कि उस समय हमारा y की वैल्यू -1 होगा, और कब 0 होगा तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि उस समय y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बस इतना पता करना है। तो हमारा सिग्नम ऑफ x² + 1 में अंदर में जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, वो x² + 1 है। x² + 1 ही तो है। अगर मैंने यहाँ पर सिग्नम ऑफ x के बारे में सब कुछ डिसाइड किया है तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर x ना होकर क्या है आपका x² + 1 है। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे ये पता करना है कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा और ये 0 कब होगा। तो सबसे पहले तो ये बात बताइए कि कभी भी क्या ये 0 हो सकता है, कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब उस पॉजिटिव में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो हमेशा ये >0 होगा। बात समझ में आ रहा है। x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। आप x की वैल्यू -2 रखिए, -3 रखिए, -4 रखिए, या 4 रखिए या 3 रखिए, कुछ भी रखिए, x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर में 1 को ऐड कर दे तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि ये कभी भी आपका ना तो 0 देगा, ठीक है, कभी भी आपका ना तो ये 0 देगा और नहीं कभी भी x² + 1 आपका निगेटिव देगा, ठीक है। x² + 1 इज ऑलवेज, x² + 1 इज >0, ऑलवेज, हमेशा होगा। बात समझ में आ रहा है। x² + 1 इज >0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर सबसे कम भी वैल्यू होगा तो x² की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपका ये हमेशा क्या होता है, >0 होता है। अगर हमारा, अब मुझे ये पता चल गया कि सिग्नम के अंदर जो वेरिएबल x² + 1 रखा गया है वो हमेशा क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर ये अंदर वाला वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। मैंने यही तो आपको बताया था कि अगर सिग्नम ऑफ x में अगर x आपका पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो मुझे बस सिग्नम में यही देखना पड़ता है कि कौन वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर निगेटिव है, कहाँ पर 0 है। तो मुझे पता चला कि x² + 1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है मतलब कि इसकी पूरी वैल्यू क्या देगी, 1 देगी। और ऐसे भी सिंपल सी बात है कि सिग्नम का जो आउटपुट देता है या तो 1 देगा, -1 देगा या 0 देगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो y = 1 का ग्राफ खींच दीजिए। अगर ये 1 देगा तो मुझे फिर ग्राफ किसका ड्रा करना पड़ेगा, y = 1 का ही तो ड्रा करना पड़ेगा ना। तो बड़ा सिंपल सा इसका ग्राफ है। ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि y = 1 का ग्राफ बनाइए। तो ये आप y = 1 का ग्राफ बना दिए। ये क्या हो गया आपका, यह हो गया y = 1 का ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। आप x पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव लीजिए, 0 लीजिए, कुछ भी लीजिए, x की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव देगा तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और y की वैल्यू 1 देगा तो y = 1 का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। बात समझ में आया, पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से ये 1 यूनिट की दूरी पर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। बस आपको ये पता करना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब 0 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप किसी को अगर ये फील हो रहा है कि सर बहुत तेज़ जल्दी बोल रहे हैं तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो कर देता हूँ, लेकिन आपको समझना ज़रूर है, ठीक है, कि इसी सारे कॉन्सेप्ट पर आपके बढ़िया क्वेश्चन आपके सेट होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका सिग्नम ऑफ x² + 1 का ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं y = सिग्नम ऑफ e⁻x का ग्राफ कैसा होगा, सिग्नम ऑफ e⁻x का ग्राफ कैसा होगा। e⁻x कैसा होता है, ये होता है हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e⁻x को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना।
ए टू द पावर एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, हम अभी इसके बाद ही में सिग्नम फंक्शन के बाद ही हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिग्नम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो यह वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, आप बार बार इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये हमारा हुआ बेसिक डिफिनीशन। अब मैं जो कुछ भी ड्रा कर रहा हूँ मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखिए अगर यहाँ पर x है तो x जब ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अब हमारा पर यहाँ पर x नहीं है, ये हमारा e टू द पावर x है। अब e टू द पावर x अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो y क्या देगा, 1 देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू अगर 1 देगा तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, तो जैसा हमने पीछे बताया था, पिछले वाले आपके क्वेश्चन में बताया था, उस तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 इक्वल टू एक आपका ये ग्राफ हो गया। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1, ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ ए टू द पावर x का ग्राफ हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको ये पता करना है कि सिग्नम के अंदर वेरिएबल कब पॉजिटिव कब निगेटिव और कब जीरो। बाई लक 2 क्वेश्चन बताया हूँ, दोनों क्वेश्चन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। आप यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, ए टू द पावर x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। y की वैल्यू 1 हो गया तो y इक्वल टू 1 का तो ग्राफ कोई भी बना सकता है, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसमें मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, y इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ बताने का मतलब ये कि मैं आपको इन चीज़ों को विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, अब मैं बोला इसका ग्राफ थोड़ा ड्रा करना, तो अब देखिए इसको ग्राफ ड्रा करना है तो अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है या निगेटिव है। ठीक है, कब है ये वाला वैल्यू, पॉजिटिव है, निगेटिव है या लेस देन जीरो है। बात समझ में आ रहा है। तो अब उसके बारे में मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये वाला वैल्यू निगेटिव है तो मैं खट से बता दूंगा कि y इक्वल टू -1 होगा। अगर जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये वाला वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो मैं तुरंत बता दूंगा कि y की वैल्यू 1 देगा। अगर मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 है तो मैं तुरंत बता दूंगा कि y इक्वल टू 0 होगा। तो अब मुझे थोड़ा इसी के बारे में पता करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, y इक्वल टू या तो ये होना चाहिए या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कब आपका 0 होगा, कब आपका लेस देन 0 होगा, कब आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इस बात की जानकारी कौन देता है, तो वेविकर मेथड देता है। इस बात की जानकारी अगर कोई भी आपका अगर एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अगर मुझे ये पता करना है कि वो वाला वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब 0 देता है, तो उसकी जानकारी कौन देता है, वेविकर मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वेविकर मेथड से इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। ठीक है ना, और इसको भी ग्रेटर देन 0 छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये तो बात समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 2 माइनस का 1 x माइनस का 2। बात समझ में आ रहा है, x माइनस 1 x माइनस का 2, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है। तो अगर हम 2 से बड़ा कुछ रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। 1 से 2 रखेंगे नेगेटिव, और ये रखेंगे तो पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से मुझे ये पता चला, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटा और 2 से बड़ा हो तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। अगर x की वैल्यू, कहे कि मैं तो इसी का वेविकर मेथड साइन स्कीम निकाल रहा हूँ ना,
तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटा या 2 से बड़ा हो तो हमेशा क्या देगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव देगा, अगर ये पॉजिटिव देगा तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। बात समझ में आ रहा है। फिर 1 से 2 के बीच में अगर आप x की वैल्यू लेते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, निगेटिव। अब अगर ये निगेटिव देगा, अगर सिग्नम के अंदर कोई निगेटिव देगा तो y की वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। ठीक है। अगर आप x = 1 और x = 2 लेते हैं तो 1 और 2 पर ये वाला वैल्यू 0 देगा। अगर ये 0 दिया तो y = 0 देगा। बात समझ में आ गया। तो आप इसको आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको अगर हम लिखना चाहें अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2। ये 1 कब देगा, ये आपका 0 कब देगा, -1 कब देगा। तो 1 कब देगा जी, 1 देगा आपका जब आपका x <1 हो। ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से, x <1 हो या फिर x <2 हो। x <1 पर ही तो पॉजिटिव आ रहा है और <2 पर। और जब पॉजिटिव आ रहा है तभी तो हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है। x = 1 और 2 पर क्या दे रहा है आपका, x = 1 और 2 पर 0 दे रहा है। और x = 1 से 2 के बीच में क्या दे रहा है, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आपका निगेटिव दे रहा है, निगेटिव दे रहा है तो ये माइनस वैल्यू दे रहा है। अब मैं आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपली मैं कर सकता हूँ। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका x', ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया y, ये हो गया आपका y', ये होगा आपका 0। ठीक है ना। कहीं पर आपका 1 है, कहीं पर आपका 2 है। बात समझ में आ रहा है। जब x = 1 और 2 है तो y की वैल्यू क्या दे रहा है, 0। y की वैल्यू 0। ठीक है ना। ये हो गया आपका 0। बात 1 पर भी 0 और 2 पर भी 0। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू क्या दे रहा है, y की वैल्यू -1 दे रहा है। इसका मतलब ऐसा होगा ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। और जब x की वैल्यू, जब आपका x की वैल्यू <1 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो y की वैल्यू क्या दे रहा है, y = 1 दे रहा है। ये y = 1 है जी, ये y = -1 है। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ा है, x की वैल्यू 2 से बड़ा है तब क्या दे रहा है, y = 1 दे रहा है। और दिस इज द ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। ये किसका ग्राफ है, तो वो इसका ग्राफ है। ठीक है। ग्राफ देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या देखना पड़ता है, खास करके सिग्नम के लिए, कि वो कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है, कब 0 हो रहा है। ठीक है ना। ये कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है, कब 0 हो रहा है, इसको हम साइन स्कीम से हमने यहाँ देख लिया। तो मुझे पता चला कि 2 से बड़ा और 1 से छोटा पर क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर 1 से छोटा और 2 से बड़ा पर अगर ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या होगा, 1। और ग्राफ निकालते तो हम y की वैल्यू ही तो निकालना होता है। x की वैल्यू 1 और 2 पर क्या दे रहा है, y की वैल्यू 0। और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू क्या दे रहा है, -1। अब आसानी से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। 1 और 2 पर ये 0 दे रहा है। 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू -1। और 1 से छोटा ये 1 है ना, 1 से छोटा पर y की वैल्यू क्या दे रहा है, 1। ठीक है। यहाँ पर 1 पर हमने हॉलो रखा है, क्यों, क्योंकि 1 पर तो इसने ये वैल्यू 0 ले लिया। ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 से बड़ा हो तो y की वैल्यू क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। ठीक है। ये और आगे तक जाएगा। ठीक है। अब ये स्पेस कम है तो हमने यहाँ तक रख दिया, ये और आगे तक जाएगा। ये जो आपका लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो आई होप कि अभी तक हमने जो आपको बताया है उस लॉजिक से आपको इतना पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में जब हम सिग्नम को ड्रा करते हैं तो करना क्या होता है। ठीक है। तो करना सिंपल ये होता है कि उसको देखना होता है पॉजिटिव निगेटिव 0 कब हो रहा है। जैसे ही पता चला तो 1 -1 0 आप आराम से दे दीजिए, अपना काम निकाल लीजिए। ठीक है ना। इसी तरह से हम एक और ग्राफ आपको बता रहे हैं। ठीक है। आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। y = सिग्नम ऑफ log x बेस का 3। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए।
इसका ग्राफ आप ड्रा कीजिए। तब सिंपल सी बात है कि आपने लॉग तो ऑलरेडी पढ़ा है, सिंपल सी बात है कि अगर ये सिग्नम है, अंदर में वेरिएबल का रूप में क्या है, ये वाला है। अब आपको ये देखना है कि ये कब आपका पॉजिटिव दे रहा है, कब आपका निगेटिव दे रहा है, कब आपका जीरो दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो एक्स की वैल्यू के लिए निकालना ना कि एक्स की कौन से वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स और वाई में तो ग्राफ बनाते हैं ना, तो मुझे तो ये देखना होगा ना कि एक्स की वैल्यू के लिए कब निगेटिव दे रहा है, कब पॉजिटिव निगेटिव जीरो दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल है आपका ये, तो ये पॉजिटिव होगा कब, log x बेस का 3 ग्रेटर देन 0, ये होगा कब, जब इसको यहाँ से हटाइएगा तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0, ठीक है। ये आपका 3 है ना बेस, इसलिए आपका इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, अगर x देखिए, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ रहे, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये log x बेस 3 क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू क्या देगा, y की वैल्यू 1 देगा। आई होप कि आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, log x बेस 3 इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। जब x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये वाला टर्म 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये वाला टर्म मान लो ये निगेटिव हो गया, log x बेस का 3 लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो x इज लेस देन 1 होगा। और जब आपका x लेस देन 1 होगा, x लेस देन 1 होगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और जब ये लेस देन 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगा, माइनस का 1। आई होप कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू 1 देगा, ये वाला वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू 0 देगा, और ये वाला वैल्यू निगेटिव होगा तो y की वैल्यू -1 देगा। अब ये वाला वैल्यू 0 हो रहा है, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब। और जब x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो ये वाला 0 हो जा रहा है, मतलब कि y इक्वल टू 0 हो जा रहा है। जब x की वैल्यू लेस देन 1 रख रहे हैं तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। और जब ये निगेटिव हो रहा है तो ये आपका देगा y इक्वल टू -1। आप आराम से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया y डैश। बात समझ आ रहा है, ये आपका ऑरिजिन। अब ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई है, जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मान लीजिए आपका 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू 1, ठीक है ना। ये y की वैल्यू क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -1। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो y की वैल्यू -1। बात समझ में आ रहा है। और x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो 1 पर y की वैल्यू 0 है। और दिस इज द ग्राफ, है ना। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप कि मैंने आपको जो डिफिनीसन बताया और उस डिफिनीसन के बेस पर जो हम आपको ग्राफ बताएं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। करीब करीब मैंने कितना 4 क्वेश्चन 4 ग्राफ के आसपास बता दिए, ठीक है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आप थोड़ा सा उसको रियलाइज करेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। अदरवाइज फिर थोड़ा आपको अजीब अजीब सा लगेगा, ठीक है। बट लगना नहीं चाहिए अजीब, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस आपको ये देखना है कि अंदर वाला जो वेरिएबल है कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब 0। जब पॉजिटिव तब y की वैल्यू 1, जब निगेटिव तब y की वैल्यू -1, जब 0 तब y की वैल्यू 0। बस यही करना है। मतलब आउटपुट तो हमेशा 3 ही आना है, 1 -1 0। इनपुट आपको चेक करना है कि कब कब कैसे कैसे होगा। बात समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको मैंने जो डिफिनीसन बताया और जो मैंने आपको ग्राफ बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सुविधा के लिए मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ये तो मैं आपको ग्राफ बता दिया, अब मैं आपको 2-4 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उससे शायद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको मैं हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब इस बेस पर आप बहुत तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिग्नम के अंदर मोड लगाया जा सकता है, जैसे सिग्नम के अंदर मैंने लॉग लगा के दिया,
सिग्नम के अंदर एक्सपोनेंशियल लगा के दिया, सिग्नम के अंदर क्वाड्रेटिक लगा के दिया, उस तरह सिग्नम के अंदर मॉड लगाया जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसी वैसे से हमारा वो सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं, जब किसी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगाया जाता है, तीसरा फंक्शन लगाया जाता है, तो बच्चों वहाँ पर कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे से एक एक करके चीज़ें बताया नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इन सारे टॉपिक को मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये एक्चुअल में ये फंक्शन का टॉपिक है, लेकिन अगर मैं फंक्शन में इसको इतना डिटेल से बताने लगूँ तो फिर हमारा फंक्शन जो है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सब यहाँ बतलाने के बाद भी फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर डोमेन है, रेंज है, वहाँ पर पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व फॉर एक्स, ठीक है ना, सिंपल ही है, सोल्व फॉर एक्स। हालांकि मैं ऐसा भी ग्राफ भी बताया हूँ, सोल्व फॉर एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू -1। इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सिग्नम की वैल्यू होती क्या है, या तो 0 होती है, या 1 होती है, या फिर -1 होती है, यही तो बात होती है। 1 कब होती है, जब सिग्नम के अंदर वाले वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 कब होता है, जब सिग्नम के अंदर वाले वैल्यू 0 होता है। और जब नेगेटिव कब होता है, जब सिग्नम के अंदर वाली वैल्यू -1 कब होता है, जब सिग्नम के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होता है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मैं बोला हूँ कि x की वैल्यू सोल्व कीजिए, और आपका ये सिग्नम के वैल्यू दिया हुआ कितना है, सिग्नम के वैल्यू दिया हुआ -1। अब -1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि अंदर वाला जो वैल्यू है, सिग्नम की वैल्यू -1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो अंदर वाला वैल्यू है कैसा होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तभी तो वो -1 सिग्नम की वैल्यू देगा। बस इतना ही सोचना है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू -1, मतलब कि सिग्नम की वैल्यू -1 दे रहा है। इसका मतलब कि सिग्नम के अंदर जो वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा आपका शायद x-2 और x-1, यही होगा ना। ये अभी मैंने इसको बताया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का -3, ठीक है, यही होगा ना। अब इसका कर्व निकाल लीजिए, तो ये आपका हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये निगेटिव कब दे रहा है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ 1 से 2, ठीक है। 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 को इंक्लूड किए तो आपका ये आपका दे देगा 0, और जब 0 देगा तो ये तो हो जाएगा 0। तो 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये देगा निगेटिव। अब अगर ये निगेटिव देगा तो ये देगा -1, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, x इक्विवेलेंट ऑफ 1 से लेकर 2 तक। बात समझ में आ रहा है ना, आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल से मुझे ये बस देखना है कि ये आपकी वैल्यू -1 दिया, इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू निगेटिव हो गया। अब ये मुझे पता चल गया, बाकी तो आपका वे भी कर मेथड है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of y equal to signum of ln x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अब उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सोल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ये आपको पता करना है। मतलब सिग्नम भी दिया हुआ है, उसके अंदर लॉग भी है। ln क्या होता है, लॉग ही तो होता है, जिसका बेस e होता है उसे हम ln कहते हैं। तो ये सिग्नम है, उसके अंदर ln है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2।
बात समझ में आ रहा है। तो आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हर तरह का हर कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ln के अंदर में ये जो चीज़ है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आपका लॉग डिफाइन होता है। अगर लॉग के अंदर वाला वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव नहीं रहा तो फिर आपका ln ही नहीं डिफाइन होगा, तब तो फिर मैं आगे की बात ही नहीं सोचूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 जो है वो आपका पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप क्या इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका, ये हमेशा होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारा हमेशा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा, क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपका इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये हो सकता है ना, क्योंकि आप x ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव में अगर हम इस पॉजिटिव में अगर हम 1 को ऐड करें तो 1 को ऐड करने पर क्या देगा, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। तो ये आपको देगा हमेशा, ये आपको हमेशा देगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 देगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 लिखेंगे तो हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड कीजिएगा तो ये क्या देगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो इस 1 तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1, मतलब 1 देगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि सबसे कम से कम वैल्यू कितना देगा, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू 0 देगा, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू 0 देगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 आएगा। तो ये वाला पूरा वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 में क्यों कन्वर्ट किया, तो इसलिए कन्वर्ट किया कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो अगर हम 0 रखते हैं तो फिर वहाँ 0 से बड़ा तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं इसको। अगर ये वाला वैल्यू 1 के बराबर हो गया, ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाला वैल्यू 1 के ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर ये वाला वैल्यू 1 के बराबर हो गया, अगर ये 1 के बराबर हो गया तो log 1 क्या होगा, 0। और जब log 1 0 होगा तो सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, ये वाला अगर पूरा 0 हो गया, अगर ये पूरा वाला 0 हो गया तो फिर सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, सिग्नम ऑफ 0 मतलब किसी भी 0 का 0 ही होता है ना, 0 का क्या हो जाएगा 0। तो वहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो मतलब कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। एक बात समझ में आ गया। अगर 1 होगा, अगर ये 1 हुआ तो ln की वैल्यू दिया 0। अगर ln की वैल्यू 0 तो ये पूरा वैल्यू 0, तो सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, y की वैल्यू 0 देगा। अगर दूसरी बात, अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, ये बस दो कंडीशन है, या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन 1 हो। अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो ln का जब 1 से बड़ा के लिए कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आता है। जैसे ln 2 रहे, ln 1.5 रहे, ये सारा का सारा वैल्यू क्या देगा, ग्रेटर देन 0। अगर सिग्नम के अंदर ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव नंबर रहा, ग्रेटर देन 0 रहा, तो y की वैल्यू क्या देगा, y की वैल्यू आपका देगा 1। और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद बिल्कुल ओरली कर सकते हैं कि ये वाला वैल्यू आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। अगर आपका 1 होगा तो आपका log 0 होगा, log 0 होगा तो सिग्नम 0 होगा, सिग्नम 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो ln की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा, सिग्नम अगर 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू हमेशा क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी y की, एक होगा 0 और एक होगा 1, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
मैंने आपको ग्राफ बता दिया, बेसिक डिफिनेशन बता दिया, 2-3 क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है, जिससे कि आपको वेरीफाई हो जाए कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये सारे अभी तक मैंने जितने कुछ भी बताए हैं उन सब का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गया तो फिर ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ और उसके साथ ही मैं क्लास को एंड करूँगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द, ध्यान से समझिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 2x माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बहुत ही, तो इसकी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या कर देना है, उसको काउंटिंग कर देना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, ये है तो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसमें क्या है, आपको इधर भी कुछ है इधर भी कुछ है। आपको आसानी से बस ये देखना है कि ये वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव कब हो रहा है, और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव कब हो रहा है। तो देखिए बस वही करना है आपको, कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 लेस देन 0, ठीक है। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आपका ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो गया तो सिग्नम की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगा, सिग्नम ऑफ ग्रेटर देन 0 क्या देगा, 1 देगा। और इक्वल टू उधर क्या है, 2x माइनस 1। बात समझ में आ रहा है। अगर 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 है तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आपका x की वैल्यू आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हमने तो माना है ना कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपका 1 देगा, और 1 देगा तो आपका 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 देन x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हमने तो ये माना है। अगर हमने माना है तो x इक्वल टू जो 1 आपका आया है वो आपको ये वाला सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। हमने इसी चीज़ को मान के मेरा x की वैल्यू 1 आया है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 1 आया है तो आपको इसमें ये सेटिस्फाई करना होना चाहिए। तो हम सेटिस्फाई करके देख रहे हैं। तो सेटिस्फाई करके जब हम देख रहे हैं इसमें इसको, तो देखिए x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है क्या, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 डाले इसमें, तो x इक्वल टू 1 डाले तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि ये आपका नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब कि आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता ना, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। बात समझ में आ रहा है। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता है ना। इसका मतलब कि हमने इसको 0 पॉजिटिव माना, और वहाँ से जब x की वैल्यू 1 आया तो वो x की वैल्यू 1 उसमें सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब कि वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये वाला 0 हो जाए, सब केसेस मानना पड़ता है क्योंकि आपका ये 3 ही केस बनेगा। अगर ये वाला पोर्शन 0 हो जाए तो सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू इधर कितना है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 आया कब, जब इसको आपने 0 माना तो सिग्नम 0 हो गया, ये हो गया। इसका मतलब कि ये वाला इसमें सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई किया तब तो जाके हमारा ये वाला आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। तो जब x इक्वल टू 1/2 डालते हैं तो देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं। तो 1/2 डालेंगे, अगर इसमें 1/2 डालेंगे तो ये क्या देगा, 1/4 माइनस का 3 1/2 प्लस का 2,
तो आई होप कि आपको ये 0 आपका नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से 3/2 मतलब कि 1.5 आएगा और ये आपका 2.5 नहीं आएगा, यहाँ से आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई, इसलिए नो सॉल्यूशन। बात समझ में आया? अब हमने माना तीन ही कंडीशन हो सकता है, अरे ये अंदर वाली जो वैल्यू या तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, 0 हो गया, तीन ही कंडीशन होगा। तीनों कंडीशन में दो कंडीशन मैंने देख लिया। अगर ये वाला वैल्यू निगेटिव हो गया, अगर ये वाला वैल्यू निगेटिव हो गया तो सिग्नम के अंदर निगेटिव वाले वैल्यू क्या देता है? -1 देता है। अब -1 इक्वल टू हम 2x - 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ से -1 से -1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या दिया? 0। हमने अगर इसको निगेटिव मान के x की वैल्यू 0 दिया है तो इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कर गया तब तो ठीक है, नहीं तो हम जो माने वो गलत है, मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा। तो x इक्वल टू जब आप 0 डालिएगा तो ये देखिए 0 0 प्लस का 2, ठीक है। तो जो 2 होता है वो 2 तो आपका 0 से बड़ा होता है ना, ये तो यहाँ लेस देन 0 बोल रहा है, जो हमारा इसकी वैल्यू 2 आया एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, जबकि हमको कंडीशन क्या था? लेस देन 0। इसका मतलब कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ना तो इस कंडीशन सॉल्यूशन आया, ना इस कंडीशन सॉल्यूशन आया, ना इस कंडीशन सॉल्यूशन आया, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल था। ऐसा क्यों मानना पड़ा? क्योंकि मुझे इधर भी वेरिएबल था। सिंपल, जब भी सिग्नम दिखे तो मुझे उसको तीन कंडीशन देखना है, ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, लेस देन 0 कब हो रहा है, इक्वल टू 0 कब हो रहा है। जब ग्रेटर देन 0 हो तो 1 कीजिए, लेस देन 0 हो तो -1 कीजिए, 0 हो तो 0 कीजिए। बस सिंपल सी बात है। ये मुझे पता नहीं है कि कब होगा। मान लिया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो मान लिया कि ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपका इसका वैल्यू 1 होगा। और जब इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 इक्वल टू 2x - 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 होगा। तो अगर इसको ग्रेटर देन 0 मान के हम x इक्वल टू 1 लाए हैं तो फिर x इक्वल टू 1 इसमें डालने पर ये ग्रेटर देन 0 होना तो चाहिए था ना। लेकिन जब इसको x इक्वल टू 1 डालें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आया, एंड 0 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज नॉट ट्रू। 0 इज ग्रेटर देन 0 क्या मतलब होता है? 0 0 से बड़ा है, ये क्या होता है? ये तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि इसमें से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा केस, मान लिया कि इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पूरे सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2x - 1, यहाँ से x की वैल्यू 1/2। अब मैंने इसको 0 मान के x की वैल्यू 1/2 लाया है, तो जिसको मैं 0 माना हूँ वो चीज़ सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। लेकिन 1/2 को जब इसमें मैंने पुट किया तो 0 आया ही नहीं। तो जब 0 नहीं आया, इसका मतलब कि मैंने मान के जो काम किया एक्चुअली वो गलत काम किया, वो एक्चुअली उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा केस आते हैं तो आपका लेस देन 0। अब जब लेस देन 0 माना तो सिग्नम ऑफ वैल्यू ये -1 हुआ, तो इसको यहाँ सोल्व किया तो x इक्वल टू 0 आया। लेकिन x इक्वल टू 0 जब आया तो जो हम माने तो उसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन होगा, नहीं सेटिस्फाई किया मतलब कि जो माने वो सारा काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जब 0 डाले तो इसकी वैल्यू आया 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, बट मुझे यहाँ तो लेस देन 0 चाहिए था। इसका मतलब कि जो ये भी आंसर आया तो वो भी उसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब कि हमारा एक भी सॉल्यूशन कहीं से नहीं आ रहा है। तीन ही केस तो हो सकता है। पूरे इन्वर्स में क्या हो सकता है? या तो नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। मैंने हर तरह के केस देख लिया, लेकिन किसी भी केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सिग्नम फंक्शन में बस इतना ही पढ़ना है। ये आज के क्लास में मैंने जो कुछ बताया ये आपके सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको इतनी पता है तो आप आसानी से जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, और जब वहाँ पर सिग्नम की कुछ टर्म्स आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन बस इतना ही पढ़ना, ये कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। ऐसा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें 8 लेक्चर चलेंगे, 9 लेक्चर चलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉडुलस में उतनी ज़रूरत थी इसलिए मैंने 7 लेक्चर दिया, लॉगरिथम में इतनी ज़रूरत थी इसलिए मैंने 8 लेक्चर दिया, सिग्नम में बस इतना ही ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया। तो जहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसी अनुसार किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, ठीक है। अभी आपको इसकी अहमियत नहीं पता चल रही है क्योंकि अभी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर नहीं रहे। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डोमेन, रेंज, ये सब जब चीज़ें निकालेंगे तब आपको पता चलेगी कि इसकी कितनी अहमियत है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि
फ्री में एक उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।